हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चुलकांत और स्वागत है आप सबको कैपेसिटी IQ पे। और चलिए आज हम लोग करते हैं SBI क्लर्क के सेट 1 हम लोग कर चुके हैं। तो आज चलिए करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन के। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या है अरिथमेटिक क्वेश्चन से, फिर है हम लोग का इनइक्वालिटी, उसके बाद है मिसिंग सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन से, देखते हैं। तो क्वेश्चन है 486/2 क्वेश्चन है 486 बाय क्वेश्चन मार्क इजिकल टू x इजिकल टू इंटू 7392/66 इजिकल टू 1008। तो कितना में काटेंगे, कैसे 66 कटेगा कि नहीं देखेंगे। यहाँ पे 9 7 16 होता है, 16 से 5 माइनस करने से 11 जो कि 11 से डिवाइड है। तो 11 6 जा 66, 11 6 जा कितना हो जाता है 66, तो बचा 7, तो 11 7 जा 77 होता है, बचा 2, 11 2 जा इतना हो गया। तो ये कटेगा 6 1 जा 6 1 जा 6 6 1 जा 6, 1 बचा 12 हुआ, 6 2 जा 672, 112 हुआ। ये है 486। ये कितना में कटेगा 486 इंटू 112 इजिकल टू 1008। x इधर डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इजिकल टू हम लोग का 108 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। कितना में कटेंगे 4 में, 4 2 8, 3 बचा 4 8 से 32 होता है, 4 2 8, 2 बचा 4 5 20, 4 2 8। ये कितना में 4 में 4 7 28, 4 6 24 और एक बचा 4 3 12, 7 से 9 से काटेंगे इसको। तो 9 5 जा 45 बचा 3, 9 4 जा 36। तो हम लोग का आंसर कितना हुआ 54। x का वैल्यू हो गया हम लोग 54, तो आंसर है 54। उम्मीद है प्रोसेस समझ गए होंगे। तो 4/2/7% ये वैल्यू कितना होता है 2/7। जैसे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं 4 × 7, 4 × 7 करेंगे इंटू कितना 98 + 2, 98 + 2 100 और 1/7 होता है। तो 98 + 2 100 होता है। उसके बाद 7% के लिए 20, तो ये कट जाता है। तो हो गया कितना 1/7। तो 1/7 निकालेंगे 4200 का, तो कितना निकालेंगे 7 6 जा 42, कितना बचा 600 डिवाइडेड बाय इसका रूट ओवर कितना होता है 24। कैसे निकालते हैं मैं बता दिया था। 576 से इसका रूट ओवर निकालने के लिए 6 किसको मल्टीप्लाई करने से इन डिजिट 6 होता है। एक तो करते हैं 4 को, एक करते हैं 6 को। उसके बाद इसको देखिएगा 2 छोड़ के इसको देखिएगा 5, तो 2 दूने 4 होता है और 3 3 9 तो बड़ा है इसलिए कट जाएगा, 2 आएगा। अब ए आएगा या ए आएगा, ए आएगा या ए आएगा, कैसे देखते हैं 2 से बड़ा कौन है 3 है, 2 × 3 कितना हो गया 6 है। तो 6 5 से क्या है बड़ा है, बट इसको देखेंगे 5 ये वाला बड़ा है। तो सॉरी कंपेयर कैसे करते हैं 2 हम लोग का ये है, 2 × 3 कैसे हो गया 6 हो गया, 6 हो गया, उससे छोटा है ये, तो हम लोग हमेशा छोटा लेंगे। अगर 6 से बड़ा होता तो हम लोग बड़ा वाला लेते। समझ गए। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 24। समझ गए। तो इसका हो गया 24। तो इसका क्या है अभी ये रूट में है, ये रूट में है 1/2 मतलब रूट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 24 जा कितना होता है 24 × 2 होता है हम लोग का 48। तो उसको डबल कर देंगे 90, तो 24 2 जा होगा 48। बचा कितना 10 से 8 जाने से 2, 5 से जाने से 4 से 1 तो 0, 24 5 जा कितना 25। तो ए
रूट ओवर इधर आ जाने से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 625। समझ गए, आंसर है ए वाला। देन इसको देखते हैं, x का वैल्यू निकालने बोला है तो 5 से कट जाएगा ये 18, 3 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो ये सब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8 कैसे करेंगे, 21 इंटू 48, तो 48 इंटू 2 कितना होता है 96, 48 इंटू 2 होता है 96, इधर एक 0, समझ गए। 48 इंटू 2 होता है हम लोग का 96, इधर 0 है तो 0, तो 1 से 48 मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो 8 6 4 10 9 0 1 0 0 8, तो आंसर है ए वाला। चलिए और 2-3 क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। 496 डिवाइडेड बाय 17, 496 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू x%, मतलब क्या होता है x100 इंटू 220। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का वैल्यू इधर आ जाएगा 100, इधर का वैल्यू नीचे आ जाएगा 220, हो गया। तो कितना में कटेंगे, 9 1 10 होता है और इधर भी 10, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 0 11 से क्या होता है डिवाइड होता है, तो 11 से कटेगा, 11 2 जा 22, 0 से 0, 11 1 जा 11 बचा 3, 11 3 जा 33 बचा 6, 11 6 जा तो कट गया 136, तो 0 से 0, 17 9 जा होता है हम लोग का, 17 6 जा होता है, 17 कितना होता है 8 जा 136, तो 8 हो गया, तो 2 4 टाइम्स जाएगा, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हम लोग का 40। समझ गए आंसर। उसके बाद देखते हैं 36% ऑफ 180 कैसे करेंगे, 36%, या तो पहले 180% निकाल देंगे, 180% ऑफ 36, ऐसे भी करने से चलेगा। तो कैसे करेंगे, इसका 100% तो 36 ही होता है, तो 80%, 36 का 80%, 10%, 100% ये, तो 10% हो गया है ए वाला पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 10% के लिए। तो 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 6 48, हाथ में रहा 4, 8 इंटू 3 24 और 4 28, तो कितना हो गया 0.8, 8 6 के 14, 3 2 5 1 6, तो 64.8 डिवाइड है 0.4, तो पॉइंट से पॉइंट पर कट गया, तो 648/4, समझिए 4 1 जा 4 बचा 2, 4 6 24, 4 2 8, तो क्या हो गया 162। समझ गए। इसको देखेंगे 35% ऑफ 150, मतलब 150 का 36%, ये भी कर सकते हैं 150% ऑफ 35, 100% तो पूरा है मतलब 35, उसका 50%, 35 का आधा कितना होगा, 35 का आधा कितना होता है 17.5, तो क्या हो गया 7 5 2 3 1 4 और 1 5, 52.5 इंटू 16, इसको 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 525, कैसे 525 इंटू 10 प्लस 6, ऐसा करके भी कर सकते हैं। तो 10 में मल्टीप्लाई किए तो 0.0 आया, तो ये पॉइंट इधर चला गया, इसलिए 525, और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 होता है, तो 0 लिखने को फ़ायदा नहीं, हाथ में रहा 3, तो 6 दूने 12 3 15, हाथ में 1, 6 5 जा 30 और 1 31,
840, तो इधर माइनस है 22, इधर आएगा प्लस होगा, तो हो जाएगा हम लोग का 864, तो हम लोग का आंसर है 864। इसके बाद हम लोग करेंगे मिसिंग सीरीज। तो चलिए करते हैं मिसिंग सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है 11 है, गैप दे दिया 16, 21, 29, 41। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर इंक्रीज होते होते गया है, तो देखेंगे क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कितना इंक्रीज हुआ है, 11 से 9 जाने से 2, 3 से 2 जाने से 1, 9 से 1 जाने से 8, यहाँ पे 11 से 6 जाने से 5। तो यहाँ पे कितना कितना होगा बोल रहा है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर 8 से 12 कितना इंक्रीज हुआ है, 4 बढ़ा है। इससे देखेंगे 3 बढ़ा है, डेफिनेटली इसमें कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। तभी जाके यहाँ कितना होगा, 5 से 2 3 होगा ना, 3 से 2 तभी तो 5 होता है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1, तो 3 से 1 जाने से 2, समझ गए। अभी चेक करते हैं 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 कितना होता है 13, और 13 प्लस 3 मतलब 16, मतलब ये हम लोग का करेक्ट आंसर कितना है 13 है, समझ गए। तो हमेशा इंक्रीज अगर नंबर होगा तो आप लोग हमेशा इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और उसको देखेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है उसमें। इसमें देखते हैं पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर भी इंक्रीज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे थोड़ा कम, फिर यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हो गया। तो हमेशा इसमें क्या रहता है, उसमें हमेशा 0.5 या तो 0.5 या तो क्या डिवाइड हुए रहता है। देखेंगे किस में रहता है, डिवाइड तो नहीं, 0.5 का मल्टीप्लाई। देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 3 कैसे आ सकता है, यहाँ पे 4 से अगर 0.5 हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 4 से डिवाइड करेंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा 2, देन 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, समझ गए। 1 मिनट, तो अभी 3 है, अभी 4, देखते हैं अभी 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 कितना है 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 3 बट कितना था 27, 27 से कितना हो गया यहाँ पे प्लस हुआ बहुत ज़्यादा। तो हम लोग का ए पैटर्न तो फॉलो नहीं करेगा। अभी क्या करेंगे, अभी अलग देखते हैं कैसे आएगा। 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3, इसको करके देखते हैं। 4 इंटू 1 हो गया 4 माइनस 1 3, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 8। यहाँ पे भी हम लोग का फॉलो नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 किए हैं तो हम लोग यहाँ कितना करना है 3, 4 इंटू 3 हो गया 12 माइनस 3, तभी जाके 9 आएगा। 4 इंटू 1 किए 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 किए 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 3 के 12 माइनस 3 कितना हो गया 9। तो 9 इंटू 4 करेंगे कितना 36 माइनस 4, तो यहाँ पे इंटू 5 माइनस 5, 5 टू जा 10, 5 से 15 और 16 माइनस 5 मतलब 155। ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ गए। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 0.5 बढ़ा है, तो देखेंगे 0.5 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी आगे तो 0.5 हुआ। देखेंगे यहाँ पे 0.5 तो आएगा, फिर यहाँ पे कितना हुआ होगा, इसको देखते हैं कितना गुना है। 15 टू जा 300 होता है 2.5, 15 टू जा 300 होता है प्लस
75 कैसे आया, इसका आधा मतलब 0.5 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2.5 मल्टीप्लाई होकर 375। तो यहाँ पे देखें क्या इतना मल्टीप्लाई हुआ, 100 है तो 100 × 1 100 होता है, 0.5 कैसे आया, यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई हुआ है, 1.5 2.5, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग का 3.5 हुआ होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 1.5, तो यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लाई होगा 0.5। तो कितना में हम लोग 0.5 मल्टीप्लाई करने से 100 आएगा, कितना में 200। 200 का आधा कितना होता है, 100 होता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया 100। और इसको देखते हैं, इंक्रीज हुआ है, तो देखते हैं कितना इंक्रीज हुआ है, 6 हुआ है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 36, यहाँ पे कितना हुआ होगा, यहाँ पे कितना हुआ होगा। तो क्या करेंगे, तो पहले चेक करेंगे 6 का मल्टीप्लाई में है तो 6 का ही चेक करते हैं। 6 × 1 होता है 6, 6 × 3, 6 × 3 होता है 18, 6 × 6। तो पहले यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया है, फिर 3 का, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे शायद 4 का होगा, तो 6 × 4 कितना होता है, 10 होता है। तो 6 × 10, 6 × 6 36, ऐसे ही 6 × 10 60, 60 तो 120 आया। तो हम लोग का पैटर्न फॉलो होने के लिए आगे करके देखेंगे। यहाँ पे 0.4, तो 4 मल्टीप्लाई हुआ है, 6 3 4, यहाँ पे 5, तो 6 × क्या है, 6 4 10 होता है, तो 10 5 कितना होता है 15, तो 15 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे 90, तो 12 से 9 गया 210। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है 10 120। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए करते हैं कुछ इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस। तो करते हैं अभी अरिथमेटिक का वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा और आंसर करते हैं। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। सपोज इनकम दे दिया है ए और बी का रेशियो में। सपोज ये दिया है 5 और ये 9, रेशियो मतलब 5x 9x, x नहीं देने से भी चलेगा बट देखते हैं करके। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज, एक्सपेंडिचर इनकम से अगर हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, जितना खर्चा हुआ है उसको माइनस करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, सेविंग आएगा। तो सेविंग लिख देते हैं। 3/8 ऑफ हिज इनकम, तो 5x का 3/8 इसका। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 4/9 ऑफ हिज इनकम, इसका 4/9 हो गया। एंड सम ऑफ देयर सेविंग इज, दोनों को मिला के कितना होता है सेविंग का 1950। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम, तो हम लोग का इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। अभी देखते हैं हम लोग 8 का क्या निकालना है। 8 में इसको डिवाइड होना चाहिए, इसको 9 में डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग का ये दोनों डिवाइड होगा, और दोनों हम लोग इतना, इसमें जितना मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ही उतना मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। तो इसमें चेंजेस करेंगे तो हम लोग को इसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि 8 है, 8 में 5 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 8 5 40। सपोज इसको हम लोग 40 बनाएंगे तो कितना मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 4, 8 5 जा 8 5 4 जा, और सपोज 5 8 जा 40 होता है। समझ गए। तो हम लोग इसमें 8 मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी हम लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 8 या 72। तो हम लोग का इनकम का रेशियो आ गया अभी 40:72। इसको भूल जाइए। इसमें 8 मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 8, क्योंकि हम लोग का काटने में हम लोग का आसानी होगा। जैसे अभी बोला है कि इनकम का 3/8, तो 40 का 3/8 कितना होता है, 40 का 3/8 कितना होता है 8 5 जा 3 15। तो इसका 40 है तो इसका
एक्सपेंडिचर कितना हुआ 15 हुआ। ऐसे ही 72 का 4/9, 9 8 जा 72 का 4/9, 9 8 जा 72, 8 इंटू 4 कितना 32, तो हो गया 32। सेविंग मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा 40 से 15 माइनस करेंगे तो 25, और 72 से 32 माइनस करेंगे तो कितना होगा 40 होगा। समझ गए। अभी बोला है कि ये दोनों का सम करते हैं तो इतना आता है, मतलब 65 इजिकल टू दिया है 950। तो हम लोग को क्या पूछा है, ये दोनों का डिफरेंस, इसका 40 और 72 का डिफरेंस कितना आता है 32 का मतलब कितना होगा, तो 65 में कितना मल्टीप्लाई हुआ 3, तब जाके तो 30 मल्टीप्लाई हुआ, तो इसमें भी हम लोग 30 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 0, तो हम लोग का आंसर कितना है 960। उम्मीद है आसानी से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ द CI रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एट 20% पर एनम एट CI इज 1200, देन फाइंड द सम। क्या बोला है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो डिफरेंस है CI में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में कुछ इंटरेस्ट मिलता है, सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो डिफरेंस क्या आएगा, जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला होगा और सेकेंड ईयर में उसके ऊपर ही जो डिफरेंस मिला होगा वही तो हम लोग का डिफरेंस होगा। क्योंकि ना क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे करके बढ़ते जाता है, तो इसका डिफरेंस भी यहाँ कैलकुलेट होता है। तो यही तो डिफरेंस है ना 1200, यही तो डिफरेंस मिलेगा क्योंकि सेम तो सेम होगा। तो क्या बोला है, इसका डिफरेंस क्या बोला है दोनों का 1200, समझ गए। तो मतलब ये दोनों सेम होगा। तो ये 20% है बोला है, 20% अगर 1200 है, समझ गए। तो यहाँ पे कितने का 20% 1200 होगा, तो 100% कितना होता होगा 20 6 तो 6000, तो कितना गया 6000। तो यहाँ पे भी हम लोग का 6000 आएगा, तभी तो डिफरेंस होगा इतना। देखिए इंटरेस्ट बोला है तो 6000 और 6000 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड ईयर में किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, CI में जो हम लोग को इंटरेस्ट मिला है उसी के ऊपर तो मिलता है, तभी जाकर तो इसका और इसका डिफरेंस ए वाला होता है, इसको ही हम लोग CI बोलते हैं। अगर ऐसा ही होता है ए सेम होगा ए भी सेम होगा, ए ज़रूरत ही नहीं है, समझ गई। तो 20% बोला है, 20% का CI, तो ए जो वैल्यू है वो कितना का सम का 20% है, कितना का 20% है 6000, अगर 20% है तो 100% कितना 0 0 2 3 3 1 2 3 4 30,000 हम लोग का आंसर। समझ गए होंगे। फिर से बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग का कुछ अमाउंट है 30,000, बोला है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 20% कैलकुलेट करना है। तो 30,000 का फर्स्ट ईयर कितना कैलकुलेट, SI फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं SI, तो 30,000 का 20% मतलब 6000 फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर का भी 30,000 का 20% तो सेम होगा, मतलब 6000 ही आएगा, समझ गए। तो उसका फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है उसको भी हम लोग सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तभी जाके हम लोग का CI होता है वो। तो 6000 का 20% मतलब 1200, यही तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो इसी को तो क्वेश्चन पूछा था कि सम कितना होगा, तो जस्ट उल्टा करना है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ए टाइम एंड वर्क से, ए एलोन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए जो कि है एक काम को 12 डेज में करता है। एंड ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 7.5 डेज। ए प्लस बी मिल के करते हैं
7.5 डेज में। Then find the time taken by C alone to do that work if C takes 3 days more than that of B alone to do that work। बोल रहा है कि C को कितना टाइम लगेगा ख़त्म करने में अगर वो 3 दिन ज़्यादा टाइम लेता होगा B से। तो हम लोग क्या निकालेंगे, B का कैलकुलेट करेंगे, उसका 3 दिन ज़्यादा, मतलब उसको प्लस कर देंगे 3 दिन, तभी हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ए का दिया है 12 डेज, बी का दिया है 7.5 डेज। तो इसका टाइम निकालेंगे, टाइम रेशियो कितना होता है, कितना में कटेगा, 3 में, 3 चौके 12, 3 दूने 6, 3 पंचे 15। तो कैपेसिटी से क्या होगा, मैं बोला था हमेशा उल्टा होगा, एफिशिएंसी से कैपेसिटी है, उसको एफिशिएंसी बोल सकते हैं आप लोग। 2.5 हो गया ये, तो इधर आ गया 4। तो टोटल वर्क कैसा निकालते थे, टोटल वर्क निकालते थे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को इसमें मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 12 दूने 24 और इधर आधा 6, 24 6 30, या तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से भी हम लोग का 30 आएगा। तो ये तो हो गया हम लोग का ए का एफिशिएंसी, मतलब ए एक दिन में इतना काम करता है और दोनों मिलके करते हैं 4। तो मतलब बी कितना करता होगा, बी करता होगा अकेले 1.5, माइनस कर देंगे इसमें से, ये समझ गए। ए प्लस बी अगर 4 करते हैं और ए करता है 2.5, तो बी कितना करता है 1.5, माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। तो बी को कितना टाइम लगेगा वर्क पूरा करने के लिए, बी को लगेगा 30 टोटल वर्क है बाय बी एक दिन में कितना करता है 1.5, तो कितना दिन लगेगा उसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट कट गया तो यहाँ पे 0 हो गया, 0.2 कितना हो गया 20 डेज किसको लगेगा, बी को ख़त्म करने में, बी टू कंप्लीट द वर्क। बी को 20 लग रहा है, तो क्या बोला है, सी को कितना दिन लगेगा, अगर वो 3 दिन ज़्यादा लेता है बी से, तो 20 लग रहा है तो प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 डेज। एक किसका लगेगा, सी का, सी कितना दिन में ख़त्म करेगा 23 डेज में। होप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतने।